नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। दोस्तों, ये बड़े बाज़ार का इलाका है जो रोज़ स्कूल टाइमिंग है और दूसरे समय है, यहाँ लगातार इसी तरह का जाम लगता है और बहुत कंजेस्टेड गलियाँ हैं और अगर यहाँ बड़े वाहन निकलेंगे निश्चित तौर पर जाम लगेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। हाँ, कुछ व्यवस्थाएं बनाई जा सकती हैं, जैसे वन वे है, पुलिस की व्यवस्था रहे तो कुछ अंतर आ सकता है। लेकिन पिछले एक दशक से तो मैं ही देख रहा हूँ कि यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई जिससे इसमें कोई ऐसा बदलाव आ सके कि लोगों की परेशानी कम हो। और वहीं दूसरी तरफ जब से ओवरब्रिज बना है तब से चार पहिया वाहनों की आवाजाही बढ़ गई है और यहाँ पर दोनों तरफ से वाहनों के आने जाने से वन वे भी खत्म हो गया, तो अब ट्रैफिक रोज का नियम हो गया है। जब भी स्कूल टाइमिंग में बसें आएंगी जाम लगेगा, जाएंगी जाम लगेगा और बाकी समय लगता है। और आपको बता दें कि यहाँ पर ये जाम से इतने परेशान है यहाँ के व्यापारी कि यहाँ चारों तरफ आप देख सकते हैं कि बैनर लगे हुए हैं और इन बैनरों में बहुत कठोर भाषा का प्रयोग किया है कि बिना नियम कुत्ता चले। उसके आगे क्या है? का डेढ़ों का दायनो, नियम बिना जो जन चले, कुत्ता सब ही जानियो। हालांकि ये बहुत दुखी करने वाली बात है कि इतनी कठोर भाषा का प्रयोग करना पड़ रहा है। इसका जो यहाँ पे सिंघई ऋषभ सिंघई है वो मेरे साथी हैं। सर, बहुत कठोर भाषा नहीं हो गई? ये लोग जो दाएं नहीं चलते और ये जाम भी लग गए, उसके बाद भी लोग नहीं समझ रहे। भाई कई जगह हैं देश में जहाँ पे यातायात के नियमों का बहुत पालन किया जाता है। क्या हमारा बड़ा बाजार नहीं कर सकता या सागर के लोग नहीं कर सकते? वही समय ट्रैफिक टीआई ग्रेवाल साहब आए थे, उनने जो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो किया था वो कोई पुलिस अधिकारी नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं? नियम तो वही है, कोई करना ही नहीं चाहता, तो में उतरना पड़ेगा। ये बात जरूर है कि जैसे अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के समय सागर आए थे तो आपने देखा होगा कि प्रशासन ने और शासन ने मिलकर 7 दिन में उन रास्तों पर जहां मुख्यमंत्री को आना था, जहां कॉन्क्लेव होनी थी, उसको दुल्हन जैसा सजा दिया। रातों रात ना कोई प्रेशर ना कोई दबाव, उद्योगपतियों को दिखाना था कि हम कितनी बेहतर व्यवस्थाएं आपको दे सकते हैं। लेकिन ये जो वर्षों से सागर के लोग जाम से परेशान है, बड़े बाजार के लोग, उनका व्यापार खराब हो रहा है, लोगों का समय खराब हो रहा है, संसाधन, ईंधन, समय सब खराब हो रहा है। इनके लिए वो तत्परता ना विधायक दिखाते हैं, न सांसद, न प्रशासन। और आप देखिए हालात पिछली, जब से मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पीछे करीब 4 बसें खड़ी हुई हैं और यहाँ सामने एक बस है और ये जाम में लोग फंसे हुए हैं, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। अब इस यातायात को कौन ठीक करेगा? कौन इस समय सुधार करेगा? कैसे ही लोग निकलेंगे? यहाँ किसी पुलिस वाले की जरूरत थी जो दिखाई नहीं दे रहा है। आप देख रहे हैं करीब 3 मिनट से ये बसें और ये यातायात यूं ही लगा हुआ है। कितनी देर हो गई? 10-20 मिनट हो गया। अब ये फंसे रहोगे, कुछ आइडिया कितनी देर में खुलेगा? पता नहीं। ये तो आप कहाँ जा गए थे? थोराई, जहाँ राजेंद्र चौदा के यहाँ थोराई से। अच्छा, आप दिखाने आए हो? किसी को अगर इमरजेंसी हो तो यहीं के यहीं मतलब समाप्त हो जाए, जहाँ आना जाना हो ही नहीं पा रहा है किसी का। तो ये रोज की अवस्था है, व्यवस्था है, परेशानी है। ये बस क्या है? बहुत जोर से है परेशानी। ये बसें आ रही हैं, लेकिन लोग भी तो बाएं नहीं चलते। अब क्या कर सकते हैं इसमें? स्कूल की बसें आ रही हैं, फंस गई। बड़े वाहन है, बड़े वाहन हैं। ये जाम बसों से लगता है कि और कोई व्यवस्था है? वही से लगा था, बसों से ना, ऑटो से, बाइक। बसें बड़ी हैं, क्या व्यवस्था होनी चाहिए? रोड होने चाहिए, रोड चौड़ी होना चाहिए। रोज जाम में फंसते हो? रोज कितनी देर? 1 घंटा भर जा रहा है। 1 घंटा? मतलब इस रास्ते से निकलने में 1 घंटा। कोई पुलिस वाला दिख रहा है सुधारने के लिए? कुछ आगे होंगे, अब हाँ तो नहीं दिख रहे हैं, आगे होंगे। आपको कितनी दिक्कत हो रही इससे, जाम से? बहुत दिक्कत हो रही है, गर्मी। समय से घर पहुँच पाती हो? पहुँच पाते हैं। रोज का काम है, रोज का काम हो, बैठने का काम है।
ईंधन खराब होता है, समय खराब होता है, समय बर्बाद करा। जो स्कूल की बड़ी बड़ी बसें आती हैं इनको अलाउ नहीं करना चाहिए इस पर्टिकुलर रोड पे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बसें हैं और चौड़ी बसें हैं, बहुत सारी जगह घेरती हैं। मुख्यमंत्री के लिए 7 दिन में सारी व्यवस्था हो सकती है, आपके लिए नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, पर करना नहीं चाहती गवर्नमेंट। करना नहीं चाहिए। ये गाड़ी आती है वहाँ से उनको रोकना चाहिए, क्योंकि इधर तो पूरा कवरेज हो जाता है तो प्रॉब्लम बनने लगती है। ठीक है। अब सामने से हटिए, सामने से थोड़े ऐसे होइए। सर को सर तकलीफ होती है जाम से? बहुत सर। क्या समस्या का निदान है? सर इसका तो पता नहीं, लेकिन ये समस्या बहुत बड़ी है। आप बताओ क्या दिक्कत हो रही है? ट्रैफिक में दिक्कत। कितनी देर से फंसे हो? हम तो अभी आए दवाई देके आए। 1 घंटे से फंसे हो? आप देखिए दोनों तरफ ये जाम लगा हुआ है और मैं यहाँ से एक बड़ा नज़ारा दिखा रहा हूँ आपको। ये तस्वीर मैं प्रशासन के लिए एक सचेतक की तरह दिखा रहा हूँ कि आप देख सकते हैं 3 बसें सामने फंसी हुई हैं, एक बस पीछे आ रही है। और जब स्कूल का टाइम होता है सुबह और शाम को तो जाम इसी तरीके से लगता है बड़े बाजार में। लोगों का समय, संसाधन, ईंधन और अगर कोई इमरजेंसी हो तो ये सब बड़ी मुश्किल पैदा करती हैं। दुकानदारी अलग नहीं चलती है, सारे लोगों की परेशानी की वजह है। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए शासन और प्रशासन युद्ध स्तर पर जुट जाते हैं, शहर को दुल्हन जैसा सजा देते हैं, तो फिर इस समस्या को निराकरण करने में आखिर आपके पीछे कौन सी बाधा काम कर रही है? वोट मांगने के समय सारे लोग युद्ध स्तर पे काम करते हैं, लेकिन जब जन समस्याओं की बात आती है तब लोग या प्रशासन के लोग या जनप्रतिनिधि पीछे क्यों हट जाते हैं? सही, ये जो बड़ा बाजार क्षेत्र है बहुत ही सकरा क्षेत्र है। रोज यहाँ जाम लग रहा है, जैसे ही स्कूलें बस आती हैं और यहाँ जाम लगना शुरू हो जाता है। 4-4 घंटे जाम लग रहा है। क्या परेशानी हो रही है आम व्यक्ति के नाते, दुकानदार के नाते, और क्या निदान हो सकता है? निदान का तो ऐसा साहब इसमें एक ही है इसका निदान कि 1 वे कर दिया जाए, तब तो इसका निदान है। नहीं तो इसका तो समस्या ये कम होने वाली नहीं है, दिन पे दिन बढ़ने वाली है। अभी नवरात्रि आने वाली है, नवरात्रि में तो और भी ज़्यादा महिलाएं निकलेंगी देवी जी के दर्शन करने के लिए, मोटरसाइकिल वाले, 2 व्हीलर वाले भी निकलेंगे, तो उसमें बहुत समस्या आएगी। दुकानदार की तो जैसी हालत है वो तो है, अपना कैसे ना कैसे तरीके से अपना काम निकाल रहा है, लेकिन सड़क की हालत बहुत खराब है। और शाम को 7 बजे के बाद जब यह नवरात्रि चालू होगी ना तो बहुत ज़्यादा रश रहेगा, और अभी भी रश रहता है यहाँ पर। जाम रोज लग रहा है? जाम डेली लग रहा है और दिन भर लग रहा है, हर 15 मिनट में यहाँ जाम लग जाता है। अच्छा, जो नया पुल बना है जी, उसके पहले जाम की स्थिति और अभी जाम की स्थिति में क्या अंतर? नए पुल बनने के बाद में जाम ज्यादा लगता है। जाम पहले भी लगता था, लेकिन चूंकि इस रोड पर 1 वे था इसलिए उतना जाम नहीं लग पाता था, लेकिन जैसे ही पुल चालू हुआ है ना तो अप डाउन दोनों है, इसलिए जाम बहुत ज्यादा लग जाता है। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा उमा शंकर खरिया। सर, ये जो जाम लगता है जी, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह है 2 व्हीलर और ऑटो। ये 2 व्हीलर जो चलाती है लड़कियां भी चलाती हैं, पढ़े लिखे लड़के भी चलाते हैं, लेकिन अगर मान लो कोई सामने कार आ रही होती है, बस आ रही होती है ना, तो उसके बिल्कुल ठीक सामने ही आके खड़े हो जाते हैं। बस भी तो सर बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि स्कूली बसें इस कंजेस्टेड रास्ते में। बस का एक टाइम है, उसका 2 घंटे का टाइम है, 1:30 बजे 2 बजे से लेकर 4 बजे तक स्कूली बस निकलती है। बाकी के समय में फोल भीड़ निकलती है, तो फोल भीड़ के लिए आगे ही 2 व्हीलर वाले आके खड़े हुए हैं, तो वो देख भी रहे हैं एक पल्ला की दूर से कि आगे जाम लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी वो 2 व्हीलर वाले आगे सामने खड़े हो जाते हैं। अब वो कार कहाँ से निकले? ये ट्रैफिक की समस्या बड़े बाजार में क्यों बढ़ गई है इतनी? निदान क्या समझते हैं आप, क्या होना चाहिए? ट्रैफिक की समस्या तो बहुत पहले से थी, उसके बाद ये ब्रिज चालू होने से तालाब वाला
और इस पर 8 गुना लोड बढ़ गया, 8 गुना, यानी कि 12 घंटे में अगर ये रोड खाली 1 घंटे को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। हर 10 मिनट में जाम लगता है। और यहाँ तो स्थिति ये है कि हम लोगों की दुकानदारी करते सारे आदमी दुकान पर नहीं आना चाहते, यहाँ ट्रैफिक में फंस जाएंगे बड़े बाजार। इसका निदान तो ये है कि यहाँ तो बाईपास निकाला जाए। एक यहाँ लाइट गड्ढे पे सराफत गड्ढे पे यहाँ ये जाम लगता है, तुम्हारी बाजार साइड से आते हैं, यहाँ बिहारी मंदिर तरफ से आते हैं और यहाँ पे जाते हैं, और तुम्हारी बाजार से आने वाला होता है तो दोनों साइड का ट्रैफिक रुक जाता है। यहाँ लाइट की व्यवस्था हो जाए, ट्रैफिक वाले की व्यवस्था हो जाए तो थोड़ा सा कम हो सकता है। कम भैया बेटा बड़ा चलो। कितनी दिक्कत होती है? अरे सागर के लोग तो जाम देखने भी निकलते हैं विद फैमिली। जो बैनर लगाए हैं और वो बैनर फिर पूरे शहर में वायरल है आज, क्या है इन बैनर का मीनिंग, क्यों लगाया आपने? बड़ा बाजार में जहाँ मेरी दुकान है उधर मैं रोज देखता हूँ दिन भर ट्रैफिक जाम रहता है और कोई ट्रैफिक पुलिस का पॉइंट नहीं है, तो लोगों में इतना विवेक भी नहीं है कि कैसे चलना है। उन लोगों के लिए कम से कम हम ये तो मदद कर रहे हैं तो वो कम से कम अपनी साइड से तो चले, बाएं चले, जिससे ट्रैफिक व्यवस्थित रहे। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस नहीं सुन रही, लेकिन अपना तो कुछ फर्ज बनता है कि पहले तो हम सही चले, फिर सरकार से उम्मीद करें कि वो अपने पुलिस व्यवस्था सुचारू रखे। लेकिन ये जो बैनर की भाषा है वो बहुत कठोर है, मतलब आजकल व्यक्ति उसके संदेश की जगह उसको उसमें सवाल उठाने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा, जबकि उसके पीछे एक बड़ा संदेश छिपा होता है। कहीं बहुत प्रताड़ना के बाद, बहुत मानसिक तकलीफों के बाद आदमी को समझाने के लिए कुछ कठोर शब्दों का प्रयोग करता है। जैसे ट्रैफिक का नियम है बाएं चले, जीवन भर से बाएं चले का संदेश है। जब वो नहीं उपयोग में ला रहे लोग तो कुछ व्यंग्यात्मक भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे लोगों का अट्रैक्शन हो। मेरा एक ही उद्देश्य है। अब तो ये बहुत वायरल है। हाँ, बहुत वायरल है। सत्संग जी की ओर से ये सभी जगह को बैनर दिए गए हैं और इसमें हर किसी वाहन वालों को ये बताया गया है कि किस प्रकार से अपन को चलना है। लोगों को बाएं और दाएं का ज्ञान नहीं है, और जो कि दादाजी खुद स्वयं यदि पुलिस प्रशासन यहाँ पर नहीं होता है तो दादा खुद यहाँ से ट्रैफिक की व्यवस्था सॉल्व करते हैं। यहाँ सब दाएं और बाएं के ज्ञान के लिए जानकारी नहीं रखते हैं, तो उसके लिए यहाँ पूरे मार्केट में, पूरे रोड पर, घरों पर ये दाहिने हाथ मूर्ख चले, बाएं चले समझदार, जाम लगा बदतमीज, दुखी करत संसार। जाम वाहनों से नहीं, बेवकूफ़ों की वजह से लगता है। ये सारी पंक्तियाँ हमारे लिए पूरे बैनर में, पूरे रास्ते में, यहाँ बड़े बाजार में कोतवाली से लेके आपको मोती नगर के बीच में 100 जगह लगे हुए मिल जाएंगे। और इसका पूरा श्रेय, इसका फर्क भी देखने को मिला है और इसका श्रेय भी हमारे कई मेडिकल वाले जो दादाजी हैं, ये खुद ट्रैफिक व्यवस्था को जो सॉल्व करते हैं, उन्हीं का पूरा योगदान दिया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदीप दीक्षित। जो ट्रैफिक है कहाँ लगता है, कितना गंभीर मसला हो चुका है बड़े बाजार क्षेत्र के लिए, और प्रशासन का आपको क्या रोक लगता है कि ये कभी आपकी समस्याओं के बारे में सोच रहे हैं? क्योंकि देखिए अभी मुख्यमंत्री आए थे तो कुछ चीज़ों को उन्होंने 7 दिन में दुल्हन सा सजा दिया, पर जहां बरसों से परेशानी है वहां उन्होंने इस बात का कभी ध्यान नहीं दिया कि इसको भी हम युद्ध स्तर पे कर सकते हैं। देखिए, ये जो एरिया है एक्चुअली इतवारा बाजार से लेके सराफा बाजार तक, फिर यहाँ से अपना पीछे चमेली चौक से, ये पूरा एरिया है, ये कंजस्टेड एरिया हो चुका है। एक्चुअली गैस चैम्बर बन चुका है। हम लोग स्मोकिंग नहीं करते, फिर भी दिन भर में 3 से 4 सिगरेट का धुआं अंदर खींच लेते हैं। ये कंडीशन आ चुकी है। पता है प्रशासन को कि 2 बजते हैं, 2 बजे सारी स्कूल की बसें इस एरिया में एंटर होती हैं। जब सारी बसें स्कूल की एक साथ आ जाएंगी
तो स्वाभाविक है, जाम पड़ेगा ही पड़ेगा। आप लाख कोशिश कर लें तो भी आप उसको नहीं सुलझा पाएंगे। सबसे पहले तो ध्यान देना पड़ेगा कि जो बसें आ रही हैं 2 बजे, हम कहाँ कर रहे हैं उन बच्चों के लिए, क्या देना चाहते हैं। बच्चे रोज जाम में फंसते हैं। तो 2 बजेंगे, बसें आएंगी, आपने क्या वैकल्पिक व्यवस्था बना के दी है? लेकिन जब 7 दिन में पूरे शहर को मुख्यमंत्री के लिए सजाया जा सकता है, तो जिस आम जनता से वोट लेके किया जाता है सब कुछ, उसको क्यों नेपथ्य में हमेशा उसके बारे में ध्यान नहीं दिया जाता? ध्यान दे ही नहीं रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हैं। लोगों को 100 रुपए का पेट्रोल है, 200 रुपए का जाम लगा रहे हैं। 100 रुपए का पेट्रोल खर्चा करेगा, 200-500 रुपए का जाम क्या करेगा बेचारा आम जनता? सिर्फ गैस चैम्बर बना के रखा है। लोग दिल्ली की बातें करते हैं गैस चैम्बर की, अरे सागर गैस चैम्बर बन चुका है आज। लोग सांस लें तो कैसे लें? हम लोग व्यापार करें तो कैसे? क्या उपाय है? कठोरता से इस एरिया पे फोकस करना पड़ेगा प्रशासन को। प्रशासन को हकीकत में उतरना पड़ेगा, आके देखना पड़ेगा, लोगों से रूबरू होना पड़ेगा कि व्यवस्थित लोग कहाँ पर गाड़ियां पार्क करें, कहाँ से गाड़ियां आए जाएं, क्या तकलीफ है, हम लोग से रूबरू तो हो। क्या नाम है आपका? नितिन जैन, अनुपम स्टोर, बड़ा बाजार। आप ये बताइए कि ये जो यातायात की समस्या बहुत बिगड़ गई है, पहले भी बड़ा बाजार में यातायात गड़बड़ होता था, जाम लगता था, अब ज्यादा लगने लगा है। और कांग्रेस इसके लिए क्या कर रही है? हमने तो आंदोलन करते कुछ देखा ही नहीं आप लोगों को। ये आपकी शायद मेमोरी में नहीं होगा, आप अब उठा के देख लें। लगातार विपक्ष में होने के कारण हम लोग क्या कर सकते हैं? अपनी बात कलेक्टर के यहाँ, पुलिस के यहाँ, एसपी साहब के यहाँ और जो भी विभाग में आते हैं उनको अपन ज्ञापन के तहत अवगत कराते हैं। लगातार हम लोग 10 साल से कह रहे हैं। सबसे पहले जो कॉरिडोर बना था इसकी डीपीआर थी संजय ड्राइव पे भी, लेकिन यहाँ के मंत्री उस समय थे भूपेंद्र सिंह जी। जैसी जो कंडीशन बनी हो, सबसे बड़ी विडम्बना आज की डेट में, अभी इसके पहले ट्रैफिक नहीं होता था क्योंकि ये कॉरिडोर नहीं था। बसें आती थी, होता था, लेकिन इतना नहीं होता था। जिस दिन से ये कॉरिडोर बना है, यहाँ से 4 व्हीलर का आना हो गया है। अब दोनों तरफ से 1 वे कर दिया, ये अब दोनों तरफ से 1 वे है, दोनों तरफ से 4 व्हीलर आ जा सकती है। पहले यहाँ से 1 वे अकेले था मोती नगर से अपने 3 बत्ती पे, कॉरिडोर था नहीं तो ट्रैफिक उतना ज्यादा बाधित नहीं होता था। लेकिन जब से कॉरिडोर बना है तब से पूरी 4 व्हीलर यहीं से आ रही हैं, इससे सबसे ज्यादा बाधित है और बहुत कंजेस्टेड है। कम से कम यहाँ पे मास्टर प्लान की बात करते हैं चुनाव के पहले। अब वोटों के चक्कर में ये 20 साल से ना तो उसमें एक फरसी तक नहीं खुलवा सकते, सिवाय लुभावने के वो कुछ नहीं कर सकते। जनता इतनी त्रस्त है, आए दिन यहाँ पे पुलिस भी रहती है। पुलिस को जब ज्यादा होती है, जैसे हमें संजय जी ने बताया, भैया अनुपम स्टोर वालों ने बताया, आम पब्लिक से पूछो तो 1 दिन 2 दिन में पॉइंट लगा देंगे। पुलिस भी अपनी जितनी 2-4-6 घंटे रहेगी, बस जब तक सही रहेगी उसके बाद जो के जो। यहाँ व्यापारियों के लिए कोई पार्किंग नहीं है। आप अभी यहाँ मिठाई गली जो बोलते हैं इसको, वहाँ देख लो कितनी मोटरसाइकिलें हैं। दुकानदारों को जब तक प्रॉपर पार्किंग नहीं होगी, ग्राहक आएंगे नहीं, कैसे क्या चलेगा? इससे पहले कॉरिडोर नहीं था तो चक्राघाट पे पार्किंग की सुविधा होती थी। वो भी व्यापारी या यहाँ कस्टमर ग्राहक आता था तो चक्राघाट पे पार्किंग कर लेता था वाहन। जब से कॉरिडोर बना है तो वहाँ भी सब खत्म हो गया, पार्किंग है ही नहीं। आप तो मोती नगर से रामबाग मंदिर से उठा लो, जहाँ कंजेस्टेड है चमेली चौक से, और पूरी 3 बत्ती तक बता दो पार्किंग कहाँ है। एक वाहन की पार्किंग बता दो, एक भी पार्किंग नहीं है। नहीं होगी, जब दुकानदार के ग्राहक आएगा अपने आप विवाद होंगे, ट्रैफिक बाधित होगा। कांग्रेस के पास ज्ञापन के अलावा कोई विकल्प? वो जनता से करते हैं अपील करी सबकी, अब कुछ है नहीं। जब विपक्ष में बैठा ले तो विपक्ष की क्या हो सकती है? रोडों पर उतर के भी जब तक पब्लिक साथ नहीं देगी क्या करेंगे? कलेक्टर को भी बोला, एसपी को भी बोला, कितनी बार आप करवा के रोज परेशान हो रहे हैं। अब क्या करेंगे आप लोग? कुछ है करने का? अगर करने को लिए कहते हैं जनता साथ दे हम लोग का। कल जब भी आपके साथ सिंगाई जी हैं, अनुपम स्टोर वाले हैं और जितने बड़े बाजार के व्यापारी वर्ग है, मैं आपकी कांग्रेस की तरफ से मैं कहता हूं कि जिस दिन भी जो लोग मीटिंग रखें बुलाएं, उसमें सबसे पहले कांग्रेस सर्वप्रथम इनके साथ रहेगी और जो समस्या होगी उसको बेहतर से बेहतर अपन निदान के लिए कलेक्टर के यहाँ चलेंगे। क्या नाम है आपका? मैं सेवा दल अध्यक्ष सिंटू कटारे। ये रोज रोज जाम लग रहा है, कितना जाम लगता है, क्या परेशानी है, क्या निदान है? जो है कि बसें निकलती हैं जो बच्चों की, टाइम पे ड्यूटी लगे पुलिस की तो भी अपने हिसाब से आना जाना बराबर कर दे रहा है। पुलिस लगती कि नहीं लगती? पुलिस नहीं दिखती है ना, पुलिस की ड्यूटी रहना चाहिए भाई साहब। पहले लगती थी पुलिस की ड्यूटी, नहीं लग रही। अब जाम कितना लगता है?
जानते हैं तो बस से निकली जो बच्चों की 10-15 बसें निकलती हैं, उसी में जाम लग जाता है। धंधे पे असर है? अरे वो तो असर सब पे ही पड़ा है। तो जब जैसे जल्दी निकाले कटी निकाले तो एक दूसरे को परेशानी तो होता। अभी मुख्यमंत्री जी आए थे तो पूरा शहर दुल्हन की तरह सजा दिया था 7 दिन में। हाँ। ये समस्या तो वर्षों पुरानी हो गई, क्यों नहीं हल हो रही? इस पे भी तो युद्ध स्तर पे काम हो सकता है। हाँ, सब लोगों को समर्थन है तो सब हो जाए काम। जो ब्रिज बन गए जब से अपनों यहाँ, तब से बड़ी गाड़ी आ जाते, तो बड़ी गाड़ी आना बंद हो जाए, जाम खत्म हो जाएगा। क्या नाम है आपका? बलराम। ये आप देख रहे हैं, कुछ मेहनत के बाद ये नतीजा निकला है कि लोग एक तरफ आ गए हैं। बाएं चलना ठीक है कि नहीं है? ये बीच में घुस जाते हैं लोग। और क्या, ये गाड़ियाँ बगल में रखी रहती, ये हटवाएंगे ना? और क्या। का क्या हाल है? रोज लग रहा है, क्या हाल है? वो तो स्कूल बस के समय पे ये पूरा टोटल यहाँ जाम लगता है। स्कूली बस सबसे बड़ी जिम्मेदार है क्या? हाँ, स्कूल बस जो है ना इसी के समय पे होता है पूरा। लेकिन लोग नियम नहीं मानते। वो भी है नियम, ये हम लोग बैनर लगा रहे सारे व्यापारी लोग यहाँ पे। ये कुछ असर है इनका? हाँ, थोड़ा बहुत असर तो है इनका। लोग पहले जैसा जाम था वैसा अब नहीं है, मतलब लेकिन लग तो रहा है, जाम तो लग रहा है, लेकिन लोग थोड़ा सा कोशिश जागरूक हो रहे हैं। रुको क्यों भैया, आप सही जगह अपना ऑटो खड़े कर रहे हैं? नहीं, आप बताओ ना, सही जगह है? आप किसी भी जगह देखिए, आपको गड़बड़ियां दिखेंगी। इस एलिवेटेड कॉरिडोर पे कायदे से तो वाहन खड़े नहीं होना चाहिए, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं गाय भी खड़ी है, जानवर भी हैं, कारें भी खड़ी हैं, ऑटो बेतरतीब खड़े हो रहे हैं, सवारियां उतार रहे हैं, चाट के ठेले लगे हुए हैं, सब कुछ यहाँ पे हो गया है। तो आप इंतजाम कुछ भी कर दीजिए, लेकिन कोई व्यवस्था बनती नहीं है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। एक पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद नहीं है, जबकि कोतवाली भी यहाँ से 10 कदम दूर है। तस्वीरों में देख लीजिए आप, वो सामने जो नीला बोर्ड है वो कोतवाली का है। सर, बरसों से बड़े बाजार के लोग ट्रैफिक की समस्या से परेशान हैं, और जब से ये एलिवेटेड कॉरिडोर बना है वो समस्या दोगुनी हो गई। पुलिस के पास कुछ निराकरण है, क्योंकि समस्या तो सबको पता है। पुलिस के द्वारा लगातार इस संबंध में कोशिश की जाती रही है, और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ और सुचारू रूप से संचालन हो सके ऐसा प्रयास किया जाता है। समय समय पर ट्रैफिक अवेयरनेस कैंप भी किए जाते हैं, जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं, और ये ज़रूर है कि वाहनों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण ये समस्या उत्पन्न होती है। क्योंकि सड़कें यथास्थिति में रहती हैं, कई बार पुराना शहर है, पुराना मार्केट है, तो वाहन की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन सड़कें उसी स्थिति में रहती हैं, तो इस कारण भी कई बार दिक्कतें आती हैं। लेकिन उसको संचालित कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी तैनात किए जाते हैं। सर, अभी सबसे बड़ी समस्या वहाँ पे बसों से है। स्कूल बसों का जो टाइमिंग होता है, तो बसों का साइज़ और सड़क का साइज़ लगभग बराबर है। तो इसके लिए अभी जो त्योहारों का समय कुछ कर सकते हैं आप, कि जाम से लोग परेशान ना? हाँ, बेसिकली त्योहारों के टाइम पे चूँकि मार्केट एरिया है, तो भीड़ आम दिनों की तुलना में अधिक हो जाती है, तो उसके लिए हम अतिरिक्त बल लगा करके उसको बेहतर व्यवस्था देने का प्रयास किया जाएगा। कुछ स्थायी निराकरण? स्थायी निराकरण के संबंध में भी हम लोग स्थानीय निवासियों से और अन्य एजेंसियों से संपर्क करके उसके स्थानीय निराकरण के संबंध में भी चर्चा करने के उपरांत कुछ प्लान तैयार भविष्य में करके उसका निराकरण करेंगे। ऐसे में क्या शहर के लोग यातायात के नियमों का पालन नहीं कर सकते कि हम भी ये कहलाएं कि हाँ, हम लोग समझदार हैं, नियमों का पालन करते हैं और जाम नहीं लगाएंगे?
क्योंकि देश के कई हिस्सों में ऐसे उदाहरण सामने आते हैं जहां लोग नियमों के पालन से और अपनी समझदारी से जो चक्का जाम है या जो जाम की स्थिति है उसको अलग कर देते हैं और होने नहीं देते हैं। तो सवाल यही है, क्या हम सब लोग ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं कर सकते? पंकज सोनी, न्यूज़ ग्राउंड जीरो के साथ आप सबके पीछे ये सवाल छोड़ जाता हूँ। उम्मीद है आप सब बाएं चलेंगे। शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ, भरोसे वाले से लेंगे। पर दिया की पसंद भी जरूरी है और कीमत भी। प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही। फैंसी ज्वेलर्स है ना, सोना चांदी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी सभी एक ही जगह पर। प्योरिटी का सर्टिफिकेशन मम्मी के लिए, भरोसा और सही कीमत पापा के लिए, और लेटेस्ट डिजाइन मेरे लिए। सजना है मुझे, सजना के लिए, सजना है मुझे। आई वेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। आइए दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं सागर के सबसे बड़े इमिटेशन ज्वेलरी ब्रांड शोरूम यानी फैंसी ग्लैमर पर। हम सभी अलग अलग वैरायटीज की शानदार ज्वेलरी पहनते हैं और पहनना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगी मल्टीपल डिजाइन और न्यू ट्रेड्स ज्वेलरी जैसे रजबाड़ी, सीजेड ज्वेलरी, कुंदन जड़ाऊ, स्टोन और सबसे बढ़िया तो है यहाँ पर ग्राम यानी गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी का कलेक्शन और रेट भी सबसे परफेक्ट। तो आज ही फैंसी ग्लैमर शोरूम विजिट कीजिए और अपनी पसंदीदा ज्वेल पीस को अपने घर ले आइए। पता है परकोटा, सागर। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आप फैंसी ग्लैमर के लेटेस्ट अपडेट्स और ऑफर्स के बारे में रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर फैंसी ग्लैमर शॉपिंग को भी फॉलो कर सकते हैं। तो हमारे साथ अमित भैया भी हैं जिन्होंने ये ब्रांड एस्टेब्लिश किया है और लगभग 22 सालों से इस बिजनेस में हैं। आप अपने परिवार के साथ फैंसी ग्लैमर शोरूम जरूर आइए और हमारा लेटेस्ट कलेक्शन देखिए।